हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो में सिलोजिज्म के क्वेश्चन को देखे थे उससे आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करना। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, तो इस वीडियो में हमको देखना है छठा सवाल से। यदि आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मटेरियल का लिंक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको पहले अपने से बनाइए, उसके बाद वीडियो से मैच कराइए। देखिए, हर सवाल का डिस्कशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने छठा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा छठा सवाल है, सभी पोशाक लोमड़ी है। छठा सवाल कहता है सभी पोशाक लोमड़ी है, सभी कागज लोमड़ी है। इसके बाद हमारे पास चार निष्कर्ष है और चार निष्कर्ष क्या कहता है, सभी कागज पोशाक है। फिर कहता है दूसरा निष्कर्ष कुछ कागज पोशाक नहीं है। तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ लोमड़ी कागज नहीं है और चौथा कहता है कुछ लोमड़ी पोशाक नहीं है। ये आपके पास चार निष्कर्ष है और इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है केवल 1 और 3 निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, केवल 1 और 3 निकलता है। ऑप्शन नंबर 2 में केवल 1 अथवा 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर 3 में केवल 3 निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 में है केवल 4 निकलता है और ऑप्शन नंबर 5 में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल को पढ़े, कथन को पढ़े, कथन को पढ़ने के बाद सबसे पहला काम है फिगर को बनाना। तो कथन कहता है कि सभी पोशाक लोमड़ी है, तो फिगर बनाइए सभी पोशाक लोमड़ी है, सभी पोशाक लोमड़ी है। इसके बाद फिर कहता है कि सभी कागज लोमड़ी है, तो कागज किसके घर में जाएगा, लोमड़ी के घर में। ये कंसेप्ट हम आपको पीछे वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले आप इन सवालों को बनाने से पहले आप एक पीछे के सभी वीडियो को देख लीजिए आप, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। इसके बाद आप सवाल को बनाए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उम्मीद है कि आप 100% सही करेंगे। तो चलिए अब मिलाते हैं। हमारे पास फिगर कथन पढ़ लिए, कथन को पढ़ने के बाद हम फिगर बना लिए। अब इसके बाद निष्कर्ष को पढ़ेंगे और मिलाएंगे कौन कौन से निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, मिलाइए। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी कागज पोशाक है। देखिए, कागज में पोशाक में कोई संबंध नहीं है। छोटा सर्किल में कोई संबंध नहीं होता है। तो जब दो व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का संबंध ना हो तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ कागज पोशाक नहीं है। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ कागज पोशाक नहीं है। फिगर सकारात्मक है, निष्कर्ष कैसा नकारात्मक है, इसलिए ये अभी क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद तीसरा है कुछ लोमड़ी कागज नहीं है। तीसरा निष्कर्ष कुछ लोमड़ी कागज नहीं है, ये भी गलत। क्यों गलत, इसलिए कि हमारे पास फिगर कैसा था, सकारात्मक, और निष्कर्ष कैसा निकला है, नकारात्मक, इसलिए ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद जो 4 नंबर है, 4 नंबर निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ लोमड़ी पोशाक नहीं है। कुछ लोमड़ी पोशाक नहीं है, ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि फिगर सकारात्मक है, निष्कर्ष कैसा नकारात्मक है, और सकारात्मक फिगर से नकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं होता है, इसलिए हमारा चौथा निष्कर्ष भी गलत हो गया। अब देखिए हमारे पास ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, अर्थात ये भी नकारात्मक, ये भी नकारात्मक, ये भी नकारात्मक और ये एक सकारात्मक है। तो जब भी नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाए तो क्या करना है, मिलाना है। आइदर और का केस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आइदर और केस का कंडीशन क्या कहता है कि निगेटिव निष्कर्ष भी गलत होना चाहिए, पॉजिटिव निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तो मिलाइए, ये पॉजिटिव वाला के साथ किस निगेटिव वाला का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक समान है। तो देखिए निष्कर्ष नंबर जो 2 है, कुछ कागज पोशाक नहीं है, यानी कि इसमें भी कागज पोशाक है और इसमें भी कागज पोशाक है, और ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, दोनों गलत है, इसलिए दोनों में आइदर और का केस बनेगा। तो आपको आंसर क्या मिला यहाँ से कि केवल निष्कर्ष 1 या 2, केवल 1 अथवा 2, या और अथवा का मतलब सेम होता है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा केवल 1 या 2 या 1 अथवा 2, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कहता है कि कुछ पुस्तकें कागज है, सभी कागज फोन है। कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ पुस्तकें कागज है, कुछ पुस्तकें कागज है, और इसके बाद जो कहता है, क्या कहता है कि सभी कागज फोन है, और सभी कागज फोन है। ये आपका कथन का फिगर हो गया। अब निष्कर्ष को चेक करना है। अब पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है सभी फोन कागज है।
पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी फ़ोन कागज़ है। तो मेरा ये सभी फ़ोन कागज़ है, इस फिगर में सभी फ़ोन कागज़ है। ये बाहर से अंदर के तरफ हम बोलते हैं तो सभी में नहीं, बाहर से अंदर कुछ में निष्कर्ष सही होता है, सभी में नहीं, इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ फ़ोन कागज़ नहीं है, फिगर सकारात्मक है, निष्कर्ष मिल गया नकारात्मक, इसलिए हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष है कुछ फ़ोन पुस्तकें हैं, कुछ फ़ोन पुस्तकें हैं, ये तीसरा निष्कर्ष सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करेगा। पुस्तक फ़ोन एक दूसरा से कुछ में बात करेगा, फिर पुस्तक कागज़ एक दूसरे से कुछ में बात करेगा, इसलिए फ़ोन कुछ में बोला है पुस्तक से, इसलिए हमारा तीसरा निष्कर्ष सही हो गया। इसके बाद चौथा निष्कर्ष है, चौथा निष्कर्ष कहता है कि कुछ फ़ोन पुस्तकें नहीं हैं, कुछ फ़ोन पुस्तकें नहीं है, नकारात्मक निष्कर्ष मिल गया, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया गलत। अब इसके बाद देखिए फिर नकारात्मक निष्कर्ष मिल गया, और ये नकारात्मक निष्कर्ष कैसा है, ये नकारात्मक निष्कर्ष गलत है। तो अब क्या काम करना है कि अब आइदर और का केस को चेक करना है कि किसके किसके बीच में आइदर और का केस बनता है। तो देखिए पहला निष्कर्ष सकारात्मक पॉजिटिव है और ये दोनों निष्कर्ष निगेटिव है। तो मिले किसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैच करता है। तो देखिए ये जो हमारा पहला निष्कर्ष गलत है सकारात्मक, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फ़ोन कागज़ है, फ़ोन और कागज़ है। अब देखिए दूसरा में फ़ोन कागज़ है कि नहीं है, तो दूसरा में फ़ोन कागज़ है, दूसरा में फ़ोन कागज़ है, इसमें फ़ोन कागज़ है, इसमें भी फ़ोन कागज़ है, इसमें भी फ़ोन कागज़ है। तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा में फ़ोन पुस्तक है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में फ़ोन पुस्तक है। तो किसके बीच में आइदर और का केस बनेगा, एक और दो के बीच में आइदर और का केस बनेगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा एक या दो, उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट है कुछ चौक बोर्ड है, कुछ चौक बोर्ड है, कुछ चौक बोर्ड है, कुछ चौक बोर्ड है। इसके बाद फिर कथन क्या कहता है दूसरा, सभी बोर्ड क्लासरूम है, और सभी बोर्ड क्लासरूम है। जस्ट इसके पहले वाला सवाल का कंसेप्ट। इसके बाद निष्कर्ष को चेक करना है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ बोर्ड क्लासरूम है। तो मिलाइए कुछ बोर्ड क्लासरूम है, निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि अंदर से बाहर सभी का निष्कर्ष भी सही होता है, कुछ का निष्कर्ष भी सही होता है, इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी क्लासरूम बोर्ड है, सभी क्लासरूम बोर्ड है, निष्कर्ष गलत, क्योंकि जा रहे हैं बाहर से अंदर और बाहर से अंदर, सभी का निष्कर्ष सही नहीं होता है। फिर इसके बाद तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ क्लासरूम चौक है, कुछ क्लासरूम चौक है, ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्लासरूम चौक है जो कि क्या है, सही है। चौक और क्लासरूम दोनों एक दूसरा से कुछ में बात करेगा। फिर इसके बाद चौथा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ चौक क्लासरूम है, कुछ चौक क्लासरूम है, ये चौथा निष्कर्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये तो निगेटिव है नहीं, ये भी हमारा सकारात्मक निष्कर्ष है। तो केवल सकारात्मक निष्कर्ष नहीं बनाता है इधर और का केस, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होना चाहिए, और दोनों गलत निष्कर्ष होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तब आइदर और का केस बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि केवल निष्कर्ष 1, 3 तथा 4 सही है। तो जिस ऑप्शन में है उसी ऑप्शन पे टिक लगा देना है। तो कौन ऑप्शन में है, केवल निष्कर्ष 1, 3 तथा 4 निकलता है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं मारना है। क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन, इसको ऑप्शन को समझिए, कहता है कि कोई नहीं निकलता है, मतलब कोई अनुसरण नहीं करता है। तो अनुसरण तो कर रहा है पहला, तीसरा और चौथा, तो ये कोई अनुसरण नहीं करता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन है कि सभी निकलते हैं, तो सभी निष्कर्ष नहीं सही है, केवल हमारा 1, 3 और 4 ही सही है। ये एक दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया है, इसलिए ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं, ये जो नहीं, केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं, जो कि ऑप्शन में है, सॉरी 1, 3 और 4 निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3, 5 नहीं, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए, हम आपको ये चीज़ बताए थे आपको कि कोई अनुसरण नहीं करता है या कोई नहीं निकलता है, आंसर कब देना है, मतलब नॉन फॉलोज आंसर पर टिक कब लगाना है, जब सभी के सभी निष्कर्ष गलत हो जाए और साथ ही साथ आइदर और का केस भी न बने, तब कोई अनुसरण नहीं करता है पर टिक लगाना है। ये है 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें 3 कथन है, इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है और कहता है कि सभी ईंट पेड़ होते हैं, सभी पेड़ पेन होते हैं और सभी पेन नाव होते हैं। ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट है और इसके नीचे 4 निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है कुछ नाव ईंट होते हैं, कुछ पेन ईंटें होती हैं, कुछ पेड़ ईंटें होती हैं, कुछ ईंटें नावें होती है। चारों के चारों सकारात्मक निष्कर्ष है और चारों का चारों सकारात्मक निष्कर्ष है, तो सिंपल से है कि इसमें आइदर और का केस तो बनेगा नहीं, क्योंकि नकारात्मक निष्कर्ष है ही नहीं। अगर सकारात्मक निष्कर्ष अकेले गलत होगा तो आइदर और का केस नहीं बनाएगा। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है फिगर बनाना। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। फिगर में क्या कहता है कि कुछ ईंट पेड़ होते हैं, कुछ ईंट पेड़ होते हैं। इसके बाद क्या कहता है कि सभी पेड़ पेन होते हैं, सभी पेड़ पेन होते हैं। फिर क्या कहता है, फिर सभी पेन नाव होते हैं, सभी पेन नाव होते हैं। अगर इस फिगर से हम आपको बोले कि टोटल बताइए कितना निष्कर्ष निकलेगा, तो टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा काउंट कर सकते हैं आप। इसके बीच में 3, फिर इसके बीच में 3 6, फिर इसके बीच में 3 6 3 9, फिर इसके बीच में 2 11, फिर इसके बीच में 2 13, फिर इसके और इसके बीच में 2 13, 2 15। टोटल इस तीनों कथन से हमारे पास टोटल निष्कर्ष निकलेंगे 15 जो करेक्ट होंगे। अब हमारे पास जो निष्कर्ष है केवल उसको मिलाना है, लिखना नहीं है, सही है कि नहीं है। कुछ नाव ईंट होती हैं, कुछ नाव ईंट होती है, बिल्कुल सही, दोनों में कुछ का संबंध है। कुछ ईंट नाव है, कुछ नाव ईंट है, ये दोनों निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए पहला निष्कर्ष सही हो गया। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेन ईंट होती है, कुछ पेन ईंट होती है, ये भी सही है। इस दोनों में भी कुछ का संबंध है, ये दोनों भी एक दूसरे से कुछ में बात करेगा। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष है कुछ पेड़ ईंट होती है, कुछ पेड़ ईंट होती है। तीसरा निष्कर्ष भी क्या है, तीसरा निष्कर्ष भी सही है। पेड़ ईंट में भी कुछ का संबंध है, दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करेगा। इसके बाद आगे जो है 4 नंबर, कुछ ईंटें नाव होती है, कुछ ईंटें नाव होती है, जो कि चौथा भी हमारा निष्कर्ष क्या है, चौथा भी निष्कर्ष सही है। तो ये चारों निष्कर्ष सही है। अब जिस ऑप्शन में रहेगा कि सभी निष्कर्ष निकलते हैं या सभी अनुसरण कर रहे हैं या ऑल फॉलोज लिख रहा है, तो उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कथन स्टेटमेंट क्या कहता है, कथन कहता है सभी ट्रक वैन होते हैं, सभी वैन कारें होती है, सभी कारें रेलगाड़ियाँ होती है। ये है स्टेटमेंट्स। इसके बाद नीचे कंक्लूजन निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी रेलगाड़ियाँ ट्रक होती है। फिर कहता है कि सभी कारें ट्रक होती है। तीसरा है सभी ट्रक रेलगाड़ियाँ होती है। चौथा है सभी वैन रेलगाड़ियाँ होती है। और नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 है सभी सही है, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 में केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 में है केवल 3 और 4 सही है, और ऑप्शन नंबर 5 में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला काम है इसका फिगर बनाना। तो फिगर बनाइए। सभी ट्रक वैन होते हैं, सभी ट्रक वैन होते हैं, सभी ट्रक वैन होते हैं। फिर कहता है सभी वैन कारें होती हैं, सभी वैन कारें होती हैं। फिर इसके बाद कहता है कि सभी कारें रेलगाड़ियाँ होती हैं, सभी कारें रेलगाड़ियाँ होती हैं, सभी कारें रेलगाड़ियाँ होती हैं। यह है आपका फिगर। अब फिगर से क्या करना है, अब निष्कर्ष को चेक करना है, मिलाना है निष्कर्ष कौन कौन से निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी रेलगाड़ियाँ ट्रक होती हैं, सभी रेलगाड़ियाँ ट्रक होती है। पहला निष्कर्ष गलत, क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे हैं। इसके बाद फिर कहता है कि सभी कारें ट्रक होती हैं, फिर सभी कारें ट्रक होती हैं, फिर जा रहे कहाँ, बाहर से अंदर। ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत, क्योंकि बाहर से अंदर सभी का निष्कर्ष सही नहीं होता है। इसके बाद है तीसरा कि सभी ट्रक रेलगाड़ियाँ होती हैं, सभी ट्रक रेलगाड़ियाँ होती हैं। अब आ रहे हैं हम अंदर से बाहर, तो सभी का भी सही होता है, कुछ का भी सही होता है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष सही हो गया।
इसके बाद चौथा कहता है सभी वैन रेलगाड़ियाँ होती हैं, सभी वैन रेलगाड़ियाँ होती है, कहाँ आ रहे हैं, अंदर से बाहर। तो ये भी हमारा निष्कर्ष 4 नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा केवल 3 और 4 सही है उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। इसमें आइदर और का केस नहीं बनेगा, क्योंकि जितने भी निष्कर्ष है टोटल, ये भी देखिए सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है। तो सकारात्मक निष्कर्ष के लिए आइदर और का केस नहीं बनाता है। सकारात्मक निष्कर्ष बनने के लिए एक नकारात्मक निष्कर्ष भी चाहिए जो गलत होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसका ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कथन है इसका कि सभी वृक्ष पुस्तकें होते हैं। इसका कथन, इसमें भी 3 कथन है। सभी वृक्ष पुस्तकें होते हैं, कुछ पुस्तकें टेबल है, सभी टेबल पेंसिल है। इसके बाद निष्कर्ष है, इसमें भी 4 निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष का होता है कुछ पेंसिलें टेबल है, फिर कहता है कुछ पुस्तकें वृक्ष है, फिर कहता है कुछ टेबल वृक्ष है और कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं। ये आपके पास 4 निष्कर्ष है। और इसका ऑप्शन क्या कहता है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन कहता है कि इनमें से निष्कर्ष नहीं निकलता है, इनमें से निष्कर्ष नहीं निकलता है, मतलब इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं है। सभी निकलते हैं, केवल 1 अथवा 3 निकलते हैं, केवल 1 अथवा 2 निकलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मिलाइए, बनाइए। सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, तो ये है वृक्ष, ये सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। इसके बाद फिर क्या कहता है कि कुछ पुस्तकें टेबल हैं, कुछ पुस्तकें टेबल हैं, कुछ पुस्तकें टेबल हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है कि सभी टेबल पेंसिल है, सभी टेबल पेंसिल है। ये हो गया इसका फिगर। अब इसका निष्कर्ष को चेक करिए और मिलाइए। पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेंसिलें टेबल है, कुछ पेंसिलें टेबल है, जो कि पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, कुछ पुस्तकें वृक्ष है, जो कि क्या है, ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है, तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ टेबल वृक्ष है, कुछ टेबल वृक्ष है। तो देखिए टेबल में और वृक्ष में कोई संबंध नहीं है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद है चौथा निष्कर्ष। चौथा निष्कर्ष कहता है कुछ पेंसिलें वृक्ष है, कुछ पेंसिलें वृक्ष है, जो कि क्या है, कुछ पेंसिलें वृक्ष है, जो कि कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जिस ऑप्शन में रहेगा केवल 1 और 2 उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें 1 अथवा क्या है, 1 अथवा 2 है। तो 1 अथवा 2 का मतलब आइदर और का केस थे, इस दोनों में आइदर और का केस नहीं बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट कहता है कुछ माचिस घर है, कुछ कागज माचिस है, फिर कहता है कि सभी घर अनाज है। ये कथन था और इसके नीचे निष्कर्ष है जो 4 है। क्या है निष्कर्ष नंबर 1, कुछ घर माचिस है। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ घर माचिस नहीं है। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ अनाज माचिस है। निष्कर्ष नंबर 4, कुछ कागज घर है। ये 4 निष्कर्ष है। अब काम क्या है हमारा, फिगर बनाना है। कुछ माचिस घर है, तो फिगर बनाइए, कुछ माचिस, कुछ माचिस घर है, कुछ माचिस घर है, कुछ अनाज माचिस है, कुछ अनाज माचिस है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अनाज। देखिए यहाँ पर अनाज माचिस हो गया, कुछ अनाज माचिस है। फिर इसके बाद कहता है कि सभी घर अनाज है, सभी घर अनाज है, सॉरी कुछ कागज माचिस है। यहाँ पर अनाज नहीं, कुछ कागज माचिस है, कुछ कागज माचिस है और सभी घर क्या है, अनाज है। यह है आपका फिगर। और इसका निष्कर्ष को चेक करिए। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है, निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कुछ घर माचिस है, कुछ घर माचिस है, जो कि निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ घर माचिस नहीं है। ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यह नकारात्मक है। फिगर सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक है। इसके बाद तीसरा कहता है कुछ अनाज माचिस है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ अनाज माचिस है,
तो कुछ अनाज माची से, ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद चौथा निष्कर्ष है कुछ कागज घर है, तो कुछ कागज घर है, कागज में घर में कोई संबंध नहीं है, इसलिए चौथा निष्कर्ष गलत हो गया। और कैसा है, ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है, तो दोनों में आइदर और का केस बनने का चांस हो गया, लेकिन जब दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैच करेगा तब न बनेगा आइदर और का केस। तो देखिए दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसमें कागज घर है और एक में कागज माचिस है, इसलिए दोनों में आइदर और का केस नहीं बनेगा, इसलिए केवल आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही होगा। तो जिस ऑप्शन में होगा केवल 1 और 3 निकलता है उसी ऑप्शन पर टिक लगाना है, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।